तो दोस्तों जा रहे हैं, तो चलते हैं भागवत पर। आज ये बने हैं, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। ये बने हैं राधा रानी और कृष्णा। हेलो गाइस, बाय बाय गाइस, हमारा डांस देखते रहना। आप हमारा डांस देखते रहना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। राधा रानी बनी है, ये कृष्णा बने हैं, ये राधा रानी और कृष्णा। गुड। और यहाँ पे चल रही है यहाँ पे चल रही कथा। तुम सोचती हो कोई नहीं देख रहा है, वो वरुण देवता देख रहा है। जल का स्वामी होता है वरुण देवता, और नग्न नहाने से वो वरुण देवता का अपमान होता है। इसलिए हम सोचेंगे कोई नहीं है, बाथरूम में नग्न नहा ले। नग्न नहाने से पाप लगता है, क्योंकि जिस जल से नहा रहे हैं वो जल देवता भी पुरुष है, उसका अपमान होता है। और सारी देवकी सभा देवताओं की सभा बैठती है तो वरुण देवता को सब हंसते हैं, अरे तुझमें तो ब्रज की गोपियां नग्न नहाती है, वो बेचारा तुम्हारे कर्मों के द्वारा वो लज्जित होता है, इसलिए तुम अपना तो पवित्र होकर चले जाती हो, तुम्हारे कारण उसको लज्जित होना पड़ता है। इसलिए तुम वरुण देवता का प्रणाम करो। तो सबने वरुण देवता को प्रणाम किया। भगवान ने उनको वस्त्र दिया और कहा भी नाम आवे तो हमारे नाम के द्वारा हमारे बच्चों को सुख मिला। तुम उनके बच्चे हो, तुम्हारे पिताजी बड़े बढ़िया थे, तुम्हारी की जो बढ़िया बड़ी अच्छी विचार और बोला तक निको झड़ तेरी जो जैसी सने से खप काटी बोला ही कौन। हमारे कारण हमारे बच्चों को झुकना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे कारण हमारे बच्चों को आने वाली पीढ़ी को सम्मान मिले, ऐसा कर्म करना चाहिए था। क्योंकि घर में एक आदमी ऐसा होता है जिससे घर की मणि होती है, गांव में एक आदमी ऐसा होता है जिससे गांव की मणि होती है, क्षेत्र में एक आदमी ऐसा होता है जिससे क्षेत्र की मणि होती है। होता है कि नहीं होता है? तो जाना तो सबने और चला गया, फिर चाहे किसी को किसी के देने से थोड़ी कोई पूछता है। हमारे गांव की मणि गया, और जब वो झटका लगा गांव, तो हमारे गांव का छोटे बच्चे से बूढ़े तक जिसके आंख में आंसू नहीं आए होंगे, क्योंकि ऐसे जो है गुरु के भी गुरु थे, उन्होंने सारे गांव को एक किया। पूरा गांव जो है, हमारे कोई भी गांव में कर्म होता था तो उन्हीं से पूछते थे और सबके घर जाते थे। कोई भी अब वो चले गए कर रहे थे बच्चे की, अब उनकी जब पुण्य स्मृति हो जाएगी, उनके लिए हम 1 साल का ऐसा काम करेंगे कि हमारे सबके वो आदर्श है, गुरु है, और ऐसा काम करेंगे या तो कोई रामायण करें खंड उनके नाम का, और सदा सर्वदा के लिए उनकी तिथि में हम ऐसा सत्कर्म करेंगे कि उनके द्वारा ही हम सब संभले हुए हैं। पूरा गाँव का ताज थे हमारे, होता है ना। तो ऐसा कोई आदमी है, गए तो कितने गए, औरों को याद नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को याद क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे उनको सदा। तो इस प्रकार होता है, घर में कोई आदमी, गांव में कोई आदमी ऐसा होता है जो एक उठता है तो अपने साथ सबको उठा देता है। तो इस प्रकार ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे मनुष्य चला जावे, उसके बाद भी उसकी जो है याद आनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान इंद्र के बारे में बतलाया। भगवान को खूब बारिश कराई, ब्रज में भयंकर बारिश होने लगी। भगवान ने मित्रों के साथ रह करके गोवर्धन उठा दिया, और आज भगवान की लीला हुई, अपनी तर्जनी अंगुली में भगवान ने गोवर्धन को उठा दिया। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने गोवर्धन के तलहटी पर ला करके रख दिया। सारे ब्रजवासी कहने लगे, हम तो समझते थे कोई साधारण है, तो साधारण नहीं है। कौशब्दहायनो बालः को महाद्री विधारणम ततो नो जायते शंका वज्रनाथ ब्रजनाथ भवात्मज। नंद बाबा से कहने लगे, महाराज हमको शंका हो रही है, क्यों ये आपका पुत्र नहीं हो सकता? तुम इतने डरपोक हो, और ये 7 साल के बच्चे ने 7 कोस माने 3 कोस का 1 किलोमीटर होता है, 21 किलोमीटर के पर्वत को उठा दिया। इसलिए साधारण बालक नहीं है, साक्षात भगवान ही है। इंद्र आया बारिश की, यह तो कोई साधारण भगवान है। इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की। भगवान ने कहा, देख इंद्र, मैंने तुझे स्वर्ग का राजा बनाया है, पृथ्वी लोक का राजा नहीं है, और ये वृंदावन मेरा घर है, मेरे घर का राजा मैं अपने आप हूँ, यहाँ तू राजा नहीं है। आज तुझे मैं छोड़ देता हूँ, अगली बार से अगर तूने कोई ऐसा कर्म किया तो तेरा मैं स्वर्ग से जो है निकाल करके तुझे पाताल लोक भेज दूंगा, याद करेगा। तो इंद्र भयभीत होता है। तब से वृंदावन मथुरा आदि में भयंकर बारिश होती नहीं, बारिश होगी थोड़ी देर रुकेगी, फिर और होगी, लगातार जो है अहर्निश बारिश वहां नहीं होती, इंद्र डरता है। तो इसलिए भगवान ने इंद्र का मंत्रमर्दन किया, तो इंद्र चला गया। फिर भी गाय ने भगवान का अभिषेक किया, तो गाय ने आज भगवान की वंदना की, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। गोविंद ते यस्मात् गोविंद इति उच्यते। गायों ने वंदना की, इसलिए भगवान का नाम गोविंद पड़ गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने इंद्र का मंत्रमर्दन किया, गोवर्धन उठा करके अपने स्थान में रख दिया। तो एकादशी आई, जिसे कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे कहते हैं हरबोधनी एकादशी। चातुर्मास आता है ना, आषाढ़
कि जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान सोने जाते हैं। जब भगवान सोने चले गए तो भगवान तो सारी पृथ्वी के रक्षक हैं, तो वो सोएंगे तो रक्षा कौन करेगा? जाते समय भगवान तुलसी को वरदान दे करके जाते, देवी मैं तो 4 महीने सोने जा रहा हूँ पाताल लोक में बलि के वहाँ, और मेरी अनुपस्थिति में कहीं कोई उपद्रव में हो जावे, इसलिए हर घर में तुम क्या करना, तुलसी के रूप में, वृक्ष के रूप में हर घर की रक्षा करना जब तक मैंने आ जाऊं। इसलिए जिस दिन भगवान सोते हैं एकादशी, उस दिन तुलसी लगाई जाती है। जब नहीं है तो है पंडित वैद्य एकादशी दिन एक बार है, क्यों पुराने एक बार तुलसी न लगूंगा, विशाल पंडित एकादशी दिन एक बार है। उस दिन तिथि का महत्व है, बार का महत्व थोड़ी है। बहुत आदमी ने क्यों एकादशी दिन तुलसी न लगाई, अरे उस दिन बार थोड़ी देखा जाता है। जब कोई बड़ा पर्व पड़ता है उस दिन बार की महिमा नहीं पड़ती। वो अष्टमी दिन अगर सोमवार पड़ गया या शनिवार पड़ गया तो तुम जो अष्टमी पूर्णानु अष्टमी नहीं पूछी क्या? हम भगवती को बार से पूछते हैं, सोम बुद्ध शुक्र। अगर अष्टमी दिन शनिचर पड़ गया नहीं पूछोगी क्या तुम? तो उस दिन तो तिथि का महिमा है, उस दिन बार की महिमा थोड़ी है। ये अपने में उत्तर होते हैं, साधारण हम करें तो बार देखते हैं। उसके बाद अगर कोई पर्व अक्षय तृतीया हो गई, माघी पूर्णिमा हो गई, कोई बार अच्छा महत्व पर्व अच्छा पड़ गया तो पर्व के दिन बार की महिमा नहीं। बसंत पंचमी के दिन मंगलवार पड़ गया तो हम पूजा पाठ नहीं करेंगे क्या? करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए बार की महिमा तब रहती है जब पर्व छोटा हो जाता है। जब पर्व अगर बड़ा हो तो उस दिन बार की महिमा नहीं रहती है। इसलिए एकादशी के दिन जैसे आता है ना आगे को भी, रविवार जी आ गया तो उस दिन भी तुलसी लगा देता है। रविवार तुलसी बहुत आने पुराण कुछ न करना चाहिए, इस काम लिख रहे थे रविवार कुछ न करना चाहिए। रविवार को तोड़ना नहीं चाहिए तुलसी को। पूजा तो सदा कर सकते हैं, वो कन्या के रूप में है। हमारे घर में कन्या है, एक बार खानी दी वही उसको पिठानी का तो इसलिए रविवार को केवल तोड़ने का निषेध है। पूजा तो सदा होती है भगवान की, कब नहीं होती? कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन भगवान की पूजा नहीं होती? केवल रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं होती है। पीपल के दिन में, रविवार के दिन जो है देवताओं का वास आदि नहीं होता, उस दिन शनि का वास रहता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल पूजा नहीं होती, शनिवार के दिन विशेष रहती है। और तुलसी की पूजा तो कभी भी कर सकते हैं। तोड़ने का विधान है कि द्वादशी को नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, संक्रांति के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ग्रहण काल में नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। और पूजने का विधान तो आप सदा पूछ सकते हैं। तुलसी को जल सदा पूजना चाहिए, सदा पूजा करनी चाहिए, सूर्य को जल सदा देना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार हर गोधनी एकादशी आ गई, खाया नहीं था रात भर, बिना खाए सोए दिनों, बिना भूखे पेट नींद भी तो नहीं आती है। इसलिए क्या हो गया कि रात्रि में 2 बजे डुबकी लगाई, वरुण देवता को आया गुस्सा। दिन भर तो पापी नहीं सोने देते, रात को ये नंद बाबा ने नहीं सोने दिया तो पकड़ा नंद बाबा का हाथ, वरुण लोक में डाल दिया। जब नंद बाबा बहुत देर तक नहीं आए, हाहाकार हुआ, भगवान वहीं कूद करके रसातल पर गए वरुण लोक में। वरुण देवता ने क्षमा याचना की, महाराज मैं नहीं जानता है, आपके पिता है, आप ले जाइए। लेकिन महाराज आप बिल्कुल नहीं, पाप नहीं देगा। 4 बजे से पहले कभी भी जलाशयों में, तीर्थों में स्नान आदि करना वर्जित कहा गया। 4 बजे होता है ना ब्रह्म मुहूर्त, उसमें देवता स्नान करते हैं। 4 बजे के बाद ही मनुष्य का स्नान, 4 बजे बाद हम दिन की शुरुआत करना। अब तो पुराने नहीं, आज मैं 2 बजे उठ के शुरुआत प्रसाद हो गया तो बस 2 बजे हो गया। तो 4 बजे पहले आज तो पहला दिन हो गया कि नहीं हो गया? कहते पहला आज जी के ना, जैसे 4 बजे बाद ही कोई भी कर्म होता है, 4 बजे बाद ही स्नान आदि करना चाहिए जलाशयों में, तीर्थों में। महाराज ये तो तुम्हारे पिता ने सोने नहीं दिया, भगवान ने कहा चलो छोड़ो इनको। इस प्रकार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत और उसका पारण किया। आ गई पूर्णिमा दिन, पूर्णिमा का दिन आया। बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, बीच में कान्हा चले धीरे धीरे, चले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, चले धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। कान्हा तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कान्हा तेरी बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे श्री यमुना के तीरे। कान्हा
बंसी बजे धीरे श्याम तेरी 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 बंसी बजे धीरे धीरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की बंसी धीरे धीरे बजने लगी। गोपियों के कान में जब बंसी गई है, संध्या का समय है, कोई पूर्णिमा का दिन है, कोई सत्यनारायण की पूजा करने बैठा है। पूर्णिमा के दिन खीर बनाते हैं, कोई खीर बना रही है, कोई बूढ़े शासकों को खिला रही है, कोई बच्चों को दूध पिला रही है, कोई बच्चों को सुला रही है, कोई गाय को दूध लगा रही है। बंसी की ध्वनि सुनते ही सब उल्टा पुल्टा काम कर दिया। एक गोपी खीर बना रही है, बंसी की ध्वनि कान में गई तो चीनी की जगह नमक डाल दिया। दूसरी गोपी सास को खाना खिला रही है, ससुर ने कहा बहू सब्जी लेकर के आना, सब्जी का कटोरा लेकर के आई, बंसी की ध्वनि कान में गई, इतने में गैया ने भी अमा कर दिया। तो सागो पड़ा रह गई, गुरु मुखनी भूषा डले रहेगी, ससुर का पिक्चर में देखो खान से खा उल्टा काम। एक गोपी का बच्चा कहता है माँ माखन और मिश्री खिला दे, तो माखन पकड़ के मिश्री लेने जा रही है, बंसी की ध्वनि कान में गई तो वहाँ पर मिर्च लाल भोजन सुखा रही है, फिर में मिलाया जाए माखन चला खाऊंगे चल के खा चलो रूंगे हाँ क्या बड़ा प्यार भोजन आ गया आप रूंगे आज मार रहे मुंह में चला चक खा ये बहुत भूला ने बहुत बड़ा खा खा उल्टा भूल गई, मैंने मिर्ची बना रखी है। एक गाय को दूध रही थी तो डब्बा फेंक करके दूध नीचे में डब्बा फेंक दिया, दूध झाड़ दिया बरसी में, तो सब दूध पुतली में लगा दिया। इस प्रकार कपाल में हाथा का पहुँच पहने जान फुटान में पाँव के पायल हाथ में पहन दिए, काजन आहन की जगह में खुटन का पूरा मुंह में लगाया है। महावर गूंजे महावर बोला ना जैसे लोग खुटनाद कर रहा महावर बोला भूल गई कहाँ लगानी है, पूरा आहन में लगा दी काजल है बानों जो मुंह बनाया है। तो नीचे के कपड़े ऊपर ऊपर के कपड़े नीचे, ऐसा जो है विचित्र काल में लगा जाते गोल भूल गई क्या करना है हमने, क्योंकि तब सुखदेव जी कहते हैं धन्य है वो गोपियां हम जब सजते हैं अपने लिए दूसरों के लिए 10 बार शीश बचाने पहला दिया कर दिया। गोपियां भगवान सज रही हैं, भूल गई हम क्या पहन रही हैं, कैसा पहन दिया, कैसा काम कर दिया। ऐसा विचित्र जो है कपड़े पहनते हुए गोपियां नाचते दौड़ी दौड़ी मधुबन के जहाँ बंसी बजे वहीं गई, दौड़ने लगी। भगवान ने सारों जगह से देखा पाजित की आवाज आ रही है, इसका मतलब आ गई है। गोपियों का स्वागत किया, आइए गोपियां आइए, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह श्री जैस्या नाम हम कच्चित गुरुता गमन कारण। गोपियों आइए आइए, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या करूं। तो गोपियों के मन में बड़ा गर्व आ गया, इसका मतलब ये तो हमारा दास है, जितना हम इसे प्रेम करते हैं ये भी हमें इतना प्रेम करता है, इसलिए कह रहा है क्या करूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इसका मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार है। गोपियां कहते नहीं हम आ गई है और कुछ नहीं, जो हम सब कुछ छोड़ करके आगे तुम्हारे मन में जो है करो। भगवान से जान गए कि तो जो है मंत्र मुग्ध हो गई है बांसुरी की धुन में। और भगवान के तुम क्यों आई हो बताओ, आने का कारण बताओ। कल बुला चाहते मेरे प्यारा टम किला रही जा तुम्हारा शरण आते नहीं, फिर डांटने लगे तो रोने लगी, आप ही ने तो बुलाया। भगवान के कब बुलाया मैंने, क्यों आपने बांसुरी बजाई। भगवान ने कहा बांसुरी बजाई तो सबने सुनी होगी, तुम्हारे सासुरा ने देव सुनी लियो, उनके मैंने आई तुम्हें खिलाया था, जाओ घर को जाओ सीधे। भगवान डांट करके भगाने लगे, कहते नहीं महाराज हम घर नहीं जाएंगे। संत्यज्य सर्व विषयान, सारे विषयों को छोड़ करके हम आ गए हैं आपकी शरण में, अब हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे फिर घर नहीं जाएंगे। भगवान ने बहुत समझाया, पाठ के वक्त धर्म बतलाया, लेकिन नहीं मानी ना, घर जाएंगे नहीं। भगवान ने जब खूब परीक्षा दी उनकी तो परीक्षा में पास हो गई। भगवान समझ गए यह सारे परिणम्भ कराल गुरु। भगवान ने भी पाल प्रसाद की गोपियां बना करके नाचने लगे। और एक चाय पीते हैं, चाय चाय अहंकार आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमें चाय पिला यार, चाय पिला यार। हो गया गोपी कहती है मुझे प्यास लगी मेरे लिए। आज हमारे पास है लक्ष्मी चंचला है, कल किसी दूसरे पास होगी, किस धन का घमंड करें, ज्ञान का घमंड करें। शरीर अनित्य है भैया, आज हमारे पास एक ज्ञान है तो शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान का क्या करेंगे। ये घमंड संसार में नष्ट होने वाली चीजों का नहीं करना चाहिए। घमंड अगर करना है तो इष्ट का, अपने इष्ट का घमंड करो। मेरे साथ मेरे इष्ट है, मेरे साथ क्या है, मेरे साथ मेरे देवताओं का बल है, मेरे देवताओं की कृपा मेरे साथ है, तो भगवान का घमंड करो। लेकिन इनको क्या हो गया, अपने रूप का घमंड हो गया है। भगवान ने वहीं से राधा जी को फेंक दिया अंतर्ध्यान को। गोपियां रोते रोते राधा जी को ढूंढा, राधा जी से कहते तेरे को क्यों ढूंढा। राधा जी कहते मुझे भी गर्व हो गया था।
श्रयत इंदिरा जगत जननी गामिनी द्युति गाता नहीं तव आदि मध्य अवसाना नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव में तू नहीं जाना अमित प्रभाव में तू नहीं जाना भव 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 पराभवकारिणी भव भव विभव पराभवकारिणी विश्व विमोहिनी सर्वसविहारिणी विश्व विमोहिनी स्वबस विहारिणी पतिदेवता सुप्रियमहु मातुप्रथम तव रेख रामा पति देवता सुप्रियमहु मातु प्रथम तव रेख रामा महिमा अमित सकलितहि माता महिमा अमित सकहि कहि माता आज तक मेरे चरण में जो आया है वो कभी दुखी हुआ ही नहीं। मैं माँ हूँ और माँ हर बच्चे की मनोकामना पूर्ण करती है। माला पकड़ के दे दिया, ले पकड़ माला जा, जिसका तो इंतजार कर रही है बाहर खड़ा है। बाहर गई, भगवान ने गले में माला डाला, भगवान ने रुक्मणी का हल करके जाने लगे। रुक्मणी के बड़े भैया को पता चला, भगवान के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने कुरूप बना करके उसको हरा दिया। भगवान द्वारिका में गए, रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक भगवान का जो है गर्गाचार्य जी को बुलाया। महाराज मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की भगवती स्वरूपणी रुक्मणी जी का मान विधि पूर्वक मेहंदी हुई। दूसरे दिन विवाह का गर्गाचार्य जी आदि आचार्यों ने विधि पूर्वक जो है भगवान का विवाह आदि मंगल उत्सव कराया। और जो लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी है उनका विवाह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से विधि पूर्वक हो गया है। जो भी इस कथा को भगवान के विवाह के उत्सव की कथा को सुनता है, भगवान को उसके घर में मंगल आदि देते हैं। तो खूब आपके घर में भी मंगल होवे। तो जिस भाव से आए हैं भगवान आपकी कामनाओं को पूर्ण करें। एक बार ब्याह करेंगे दिनों को दिन ना आनंदी माला आनंदी जय माला आनंदी भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम वसेमाञ्चरित्रा जय रंगे दुष्टवागम शस्त्रो मृगसेमहि देवहितं यदायुः। बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कालिका मैया की जय, भागवत महापुराण की जय, कोटि देवताओं की जय, अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय, माता पितृ चरण कमलों की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय, भक्तों की कोई। इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते भारती होगी। श्री प्रसादी लेकर के जाइएगा। परसों को सोमवार को विशाल भंडारा है। तो कौशिक दीदी की तरफ से हम जो है मैंने श्रम लाखी भर मैंने बोलूँ कहीं बोल दिए होंगे। तो आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। कल भी अंतिम दिवस की कथा है और परसों को 11 बजे से यज्ञ होगा। कथा संपन्न हो चुकी है दगड़ियों। और आपको प्रसाद मिलेगा अभी, तो देखो अभी प्रसाद बटेगा अभी थोड़ा डांस भी हुआ, भजन में डांस भी हुआ अभी। के ग्रामवासियों के द्वारा बड़ा सुंदर सहयोग किया जा रहा है। रात दिन जो है लगे हैं और
माताएं भी रात भर कीर्तन कर रही हैं और पुरुष वर्ग सुबह से लेकर के शाम तक हमको जो भी भोजन मिल रहा है, समय पर चाय मिल रही है, प्रसादी मिल रहा है, फल मिल रहा है, ये सब सारे गांव के जो है बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आए हुए हैं और अपना कार्य समझ करके कर रहे हैं। तो भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे ही परसों भी आकर के अंतिम दिवस है, आप निभा दीजिए अपना यज्ञ करके। माता भगवती आप जितने भी जो है श्रोतागण आए हुए हैं, जिस भाव से आए हैं, माता भगवती आदि शक्ति और भगवान कन्हैया जी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। खूब आपके घर में रिद्धि सिद्धि धन संतान की वृद्धि हो गए। खूब जो है दूध दही भी खूब हो रहा है मंदिर में, तो खूब आप लोग दूध ला रहे हैं। खूब तुम्हारा बैल गुल्ले भी अजून वहाड़े गुडुन दूर गिनून वैन जन्माले भी अजून तुम्हारा खूब गुड दूध एक वृद्धि होगा, पाना पूंगल वृद्धि होगा। जो आप जो भी वस्तु ला रहे हैं वो उसका जो है माता भगवती प्रसादी के रूप में आप ही को दे और जब देव संतुष्ट जो है आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। आरती होगी। हाँ नंदी ने पिछा लगा पिछा लगा हमने दक्षिण दी बढ़िया पिछा लगा आरती करने। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। दूसरा व्यापार सब नाचवानी में तो जल्दी होया अपन व्यापार नहीं कर बैठ गया मुझे बड़े कगर जगह बोल अपन व्यापार नाचनी हुई क्या क्यों अपन व्यापार नाचनी हुई ना अजय तू जल्दी हो क्या करना अभी अपन के याद में तुम मगन झड़ी अभी नाचना यानी उसके लिए को नाच ध्यान कर दो। हां गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय सरस्वती त्रिवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय देवमणि कृष्ण भगवान की जय अभिनय मकल विष्णु दमय मनः समय विषम कृष्णां भूतलयां विस्तारय तारय संसार सागर दिव्य ध्वनि मकरंदे परिमल परिभोग सच्चिदानंदे श्री परिवारानंदे भव तुमको दिन ध्यावत भैया जी को सब ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया की को प्रगमद को निर्मल से तो नैना ओम जय अम्बे गौरी जय हो समापन जय हो।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल लास्ट है, परसों भंडारा सोमवार को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आइए यार। ये आज 5 दिन, परसों सोमवार को होगा भंडारा माँ कालिका के दरबार दुर्ग में। तो अभी होगी कथा होगी, अब भजन भी हो गया, डांस भी हो गया। तो फिर अब होगा परसों संडे को ना, कल हाँ परसों यार, आज तो शनिवार, कल संडे, परसों को होगा आपका भंडारा मंदिर में। भी आ गए आज हमारे भाभी जी और दादा भी आ गए, ये जोड़ी भी आ गई है बम्बई। ये देखिए अभी अभी पहुँचे, आज ही पहुँचे और आज ही यहाँ पहुँच गए। ये देखिए है, आज एनिवर्सरी भी है, बधाई है। चलो ये गुड गुड, हैप्पी एनिवर्सरी। आप मंदिर में हो गया फिर आपका, ये तो बढ़िया हो गया। मैया के दर्शन भी हो गए। बम्बई वहाँ से पहुँच चुके हैं आज, ये हैदराबाद से मैया के दर्शन करने के लिए। देखो ना यार, उतनी दूर से पहुँच चुके हैं और यहीं से मैया की कृपा है यार। गुड, जय हो जय। तो मिलते हैं भी आपको। प्रेम की बोलिए टाइसन जैसे है यार।
यहाँ पे चल रहा है भोजन, ये देखिए बढ़िया भोजन चल रहा है। गुड गुड स्टार्ट। खा लिया आपने? हाँ गुरु भोजन हुआ है नहीं? हाँ हाँ। क्या मटर उतारने में बहुत टाइम लग रहा है यार मटर उतारने में बहुत टाइम लग रहा है भाई। चलो कोई नहीं, प्रसाद है यार मंदिर का।